खुश आमदीद दोस्तों। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे 4 वाकयात जिंदगी में बड़े अजीब लगे हैं। लोगों ने पूछा हजरत वो कौन से? तब वो बताने लगे। पहला वाकया, एक नौजवान के हाथ में चिराग था तो मैंने नौजवान से सवाल किया कि ये रोशनी कहाँ से आई है। तो जैसे ही मैंने ये पूछा कि ये रोशनी कहाँ से आई है, वैसे ही उसने फूंक मारकर चिराग को बुझा दिया और कहने लगा कि हजरत जहाँ से आई थी वही चली गई। इसको बताने के बाद आपने कहा कि मैं उस नौजवान की हाजिर जवाबी पर आज तक हैरान हूँ। दूसरा वाकया, एक बार 10-12 साल की एक लड़की आ रही थी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। बारिश हुई थी और मैं मस्जिद जा रहा था और वो बाजार से कोई चीज लेकर आ रही थी। जब वो जरा मेरे करीब आई तो मैंने कहा कि बच्ची जरा संभल कर कदम उठाना, कहीं फिसल न जाना। जब मैंने ये कहा तो उसने आगे से जवाब दिया कि हजरत मैं फिसल गई तो मुझे नुकसान होगा, लेकिन आप जरा संभल कर कदम उठाना, क्योंकि अगर आप फिसल गए तो पूरी कौम गिर जाएगी। इसको बताने के बाद आप कहने लगे कि उस लड़की की बात मुझे आज तक याद है। उस लड़की ने कहा था कि आप संभल कर कदम उठाना, अगर आप फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा। तीसरा वाकया, एक बार मैंने एक हिजड़े को देखा। जब उसे पता चला कि मैंने उसे पहचान लिया तो कहने लगा कि मेरा राज न खोलना, अल्लाह ताला कयामत के दिन तुम्हारे राजों पर भी पर्दा डाल देगा। चौथा वाकया, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था कि तभी अचानक उसके सामने से एक औरत रोती हुई खुले चेहरे और खुले सर के साथ उसके आगे से गुजरी। इसके बाद जब उसने सलाम फेरा तो उस औरत पर बड़ा नाराज हुआ कि तुझे शर्म नहीं आती? मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा था, तुझे ध्यान नहीं? नंगे सर और खुले चेहरे के साथ मेरे सामने से गुजर गई। औरत ने पहले तो माफी मांगी और फिर माफी मांग कर कहने लगी, देखो मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी है और मैं उस वक्त गमज़दा थी। मुझे पता न चला कि आप नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं। मैं इस हालत में आपके सामने से गुजर गई, मगर हैरानी इस बात की है कि तुम अल्लाह की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो कि खड़े हो परवरदिगार के सामने और देख मेरा चेहरा रहे हो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस औरत की ये बातें मुझे आज भी याद हैं और वाकई हमारी नमाज का यही हाल है। नीचे की मंजिल पर अगर नमाज पढ़ रहे हो और ऊपर की मंजिल में कोई हमारा नाम ले दे तो हमें नमाज में पता चल जाता है कि हमारा नाम पुकारा गया है। हमारी नमाज की तवज्जो का ये आलम होना चाहिए कि अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो। दाइमी रहमत की तेरी उस पर नजर हो, दाइमी रहमत की तेरी उस पर नजर हो। दिल दे कि तेरे इश्क में, दिल दे कि तेरे इश्क में यह हाल हो इसका। महशर का गर शोर हो तो भी खबर ना हो, महशर का गर शोर हो तो भी खबर ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाकया पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।